हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे गार्डन में फिर ब्लूमिंग स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कल के ही वीडियो में कहा था कि मैं आज बनाऊंगी डीएचए मेडुसा पर एक टॉपिक है, एक एडेनियम की एक वैरायटी है अरेबिका में, उसके बारे में मैं डिटेल से उसका टॉपिक क्लियर करूंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये वो प्लांट है डीएचए मेडुसा मेरे पास, ये लगभग मेरे पास 2 मंथ के ऊपर। मैं इसे अप्रैल में 2023 के अप्रैल में मैं इसे सीड परचेज़ की थी और मैं इसे ग्रो की थी और ये बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए तो मैं आपको ये आज यही बताने वाली हूँ कि अगर आपने डीएचए है आपके पास तो उसका केयर कैसे करें। और देखिए मैं इस प्लांट को दिखाता हूँ, ये अपने कर्ली लीफ के कारण ये अपने कर्ली लीफ के कारण ही बहुत खूबसूरत होता है। और इसकी देखिए, मैं अगर इसके रूट को दिखाऊँ ना, इसके कॉटेक्स को, तो देखिए एक ये इतना बड़ा सा होगा, साइज में इतना बड़ा होगा और ये बहुत ही खूबसूरत रहता है। तो अगर मैं कहूँ कि डीएचए होता क्या है, तो डीएचए देखिए ये ओविशम की ही एक म्यूटेशन की हुई वैरायटी है। और डीएचए का फुल फॉर्म है डॉर्सेट हॉर्न एडेनियम। डॉर्सेट हॉर्न एडेनियम इसका जो ये लीफ होता है ना, करली मुड़ा हुआ, कहा जाता है कि ये इसी के कारण खूबसूरत है। ये लगता है ना कि जैसे भेड़ का सिंग होता है ना, उसके जैसा मुड़ा हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रीक की एक देवी मेडुसा के नाम पर इस प्लांट का नाम डीएचए मेडुसा रखा गया है। मैं जहाँ तक सुनी हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। ये प्लांट बहुत ही, मैं कहूँ अगर इस प्लांट की बात करूँ, इस प्लांट पे मेरा एक और टॉपिक है, मैं एक वीडियो बनाई भी हूँ, शायद हो गया 7-8 मंथ पहले। तो इस प्लांट का अगर केयर किया जाए तो ये प्लांट बहुत डेलिकेटेड होता है। डीएचए मेडुसा बहुत डेलिकेटेड प्लांट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, देखिए तो इसका मैं आपको कॉटेक्स दिखाती हूँ और ये चारों साइड से देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए मेरा टूट भी गया फ्लावर, ये बहुत ही खूबसूरत इसका इसका कॉटेक्स है। तो चलिए इसकी मैं कुछ केयर टिप, देखिए इस प्लांट का कुछ अगर एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो क्या है, देखिए जैसे ये प्लांट एडेनियम का जो डीएचए है, ये बहुत, एक तो बहुत ये कॉस्टली प्लांट भी आता है। अगर आप इसको ऑनलाइन लेने जाइए या आप नर्सरी में, तो जितने बड़े मेरे ये प्लांट है, इसका साइज़ आपको कम से कम 1500, 1500-1600 के ऊपर पड़ेगा। और ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, डेलिकेटेड प्लांट बोलिए, सेंसिटिव बोलिए, जो बोलिए, ये डीएचए बहुत होता है और ये बहुत सेंसिटिव है। ये इसको आपको ज़्यादा पानी से, ज़्यादा बरसात से, ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा विंटर ठंड से सबसे बचाना होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी रॉट करता है। और इसकी खूबसूरती क्या है, तो ये अपने लीफ के कारण बहुत खूबसूरत होता है। इसमें कटिंग प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके कर्ली लीफ ही बहुत अच्छे होते हैं। और अगर इसमें बोलिए तो जर्मिनेशन रेट, अगर कहिए पॉलिनेशन का, तो बहुत कम होता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, इसमें फ्लावरिंग मुझे भर भर के मिलता है। हर एक 15 दिन के इंटरवल में मेरी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और फ्लावर देखिए, फर्स्ट फ्लावर तो मेरा 4 पेटल का निकला, लेकिन ये 5 पेटल में निकला, बहुत ही खूबसूरत डार्क रेड में। मैं आपको दिखाती हूँ, डार्क रेड में देखिए एकदम खूब सुंदर से ये फ्लावर है। तो इसका जैसे अब मैं कुछ केयर टिप बता देती हूँ। तो जैसे मान लीजिए डीएचए मेडुसा आप लेते हैं, तो आप ऑनलाइन या नर्सरी कहीं से लेते हो, तो इसकी पॉटिंग मीडिया, मैं इसकी पॉटिंग मीडिया वही रखी हूँ जो मैंने अपने इस सब एडेनियम का रखा है, सेम इसी पॉटिंग मीडिया के मिक्सचर। मतलब 100 में मैं क्या कर रही हूँ, 25 सिंडर, 25 सैंड, 25 बर्मी कंपोस्ट, 10% नीम खली और 15% में लकड़ी का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा, चारकोल, बोन मील, लेदर मील, हॉल मील, मतलब जो भी आप दे रहे हैं, डीएपी, पोटास, मैं सारे को इंक्लूड करके बनाती हूँ। देखिए और मेरा फिर फ्लावरिंग मस्त स्टार्ट हुआ है। तो इस सब के इसी टेक्सचर में, इसी पॉटिंग मीडिया में मैंने अपने डीएचए को भी लगाया। देखिए अगर इसकी पॉटिंग मीडिया अगर अब जरा सा भी गड़बड़ कीजिएगा ना, तो ये आपके बरसात में चला जाएगा। आपको बहुत सारे गार्डनर बताएंगे कि जैसे इस प्लांट को बरसात में हटा लीजिए, लेकिन मैं कहूँगी नहीं। मैं इसे अप्रैल में ग्रोथ की सीड ग्रोन की थी 2023 में, तब से लेके अभी, मतलब ये 2 बरसात मेरा झेल चुका और कुछ नहीं हुआ। यानी 23 का भी ये मानसून को झेला है और 24 का भी, और इस साल ये 25 को भी झेलेगा। हाँ, तो इस प्लांट को करना क्या है, आप जिसको रिपोर्टिंग करना, मैं पॉटिंग मीडिया बता दी। अब आती है पॉट की बात। इसकी जो पॉट आप देते हैं, तो मैं कहूँगी इसका पॉट है ना, मैं जैसे बात समझिए, इसके पॉट को कभी ऐसे हॉरिजेंटल मतलब ये सैलो पॉट मत दीजिए।
आप हॉरिजेंटल मत दिए, इसके डेप्थ यानी वर्टिकल वाला पॉट दिए, क्योंकि डीएचए का जो ये रूट होता है ना, मैं फिर कह रही हूँ, डीएचए का ये रूट नीचे ऐसे वर्टिकल जाता है, तो इसको लंबा पॉट दीजिए, ना कि ऊपर का सरफेस बड़ा सा। मान के चलिए ना कि ऊपर का आप 5 इंच दीजिए, ऊपर का जो होता है मैं कहूँगी 5 इंची का लीजिए, और नीचे डेप्थ कम से कम 10 इंची का पॉट लीजिए, ऊपर जिसका 5 हो और नीचे 10 हो। ये बहुत अच्छा चलता है। और इसमें अगर आपको फिर भी अगर आप बिगनर आपको लग रहा है तो आप इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा कर दें, और बड़े बड़े जो रेत के टुकड़े होते हैं, मतलब जो बदरपुर का जो चाड़ने के बाद जो सैंड को निकलता है वो वाला डालिए, आपका पॉटिंग मीडिया बहुत अच्छा चलेगा। मैंने पॉट भी बता दिया। अब आता है फर्टिलाइज़र। इसको फर्टिलाइज़र की बेसी आवश्यकता नहीं है। जैसे नॉर्मली मैं हर एक प्लांट को देती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ पर्सनल, जैसे मैं हर एक प्लांट को देती हूँ, अपने एडेनियम को वही देती हूँ। तो मैं इसमें तो जो इस बार पॉटिंग मीडिया बनाई उसके बाद तो दोबारा मैं कभी पॉटिंग मीडिया में किसी भी प्लांट में तो मैं नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ मैं फोलिज स्प्रे करती हूँ। जब अपने एडेनियम में करती हूँ तो मैं इसमें भी करती हूँ, तो ये मेरा बहुत अच्छा चलता है। और इस वाले प्लांट की सबसे अच्छी खूबी है कि इसको कटिंग प्रूनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये अपने लीफ के कारण बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये इसकी खूबसूरती है तो चलिए अब इसकी कुछ नुकसान भी है। क्या इसमें नुकसान का मैं बताती हूँ। क्या नुकसान क्या है तो देखिए, इसके नुकसान है कि जितनी खूबसूरती इसके लीफ के कारण है, करली लीफ के कारण है, देखने में ये सुंदर लग रहा है, इसका कॉटेक्स प्यारा है, तो इस करली लीफ के चलते और इतना घना के चलते इसके अंदर एयर पास नहीं करता, एयर का सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण माइट्स एफिड्स लगने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या करना होगा, इसको कम से कम मैं तो कहूँगी वीक में एक बार ज़रूर चेक कीजिए। अगर आप चेक नहीं कीजिएगा ना तो अंदर इसमें माजे ये आपके माइट्स लगे हैं, एफिड्स लगे हैं, तो पता कैसे चलेगा। तो इसको चेक करना। और देखिए इस तरह के जब येलो पत्ते हो जाए तो आपको उसको हटाना होगा। इसको चेक कर करके देखिए, मैं आपको दिखाई, देखिए मेरे भी कितने पत्ते लीफ येलो हो गए, मैं नहीं हटाई थी, मैं आपको दिखाने के लिए। अब देखिए इसका लीफ कैसा है, देखिए देखिए लगता है ना कि जैसे वो भेड़ के जैसे से जो सींग होते हैं वैसे मुड़े हुए हैं। तो इस तरह का आपको इस प्लांट की हमेशा चेक करते रहना होगा। वीक में एक बार तो मैं ज़रूर कहूँगी चेक करने। इस तरह कर करके आप देखिए, देखिए सूखे पत्ते होंगे उसको हटा देना है। और इसको क्या करना है, हर एक 15 दिन में एक बार, देखिए मेरे कितने सारे अंदर में सूखे पत्ते हैं, देखिए देखिए देखिए। और यही क्या करता है, फंगस क्रिएट करेगा। जब आपका मानसून का पानी इसमें पड़ेगा ना तो ये होगा। मैं तो मानसून में भी इसे बाहर ही रखती हूँ। देखिए कितना सारा गिर रहा है, देखिए। और मैं इसको साफ़ नहीं की थी क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाना था, ये दिखाना था कि इस तरह का होता है। देखिए मेरे गार्डन में जो भी प्रॉब्लम होता है, जिस तरह मुझे प्लांट में होता है, मैं आपके साथ शेयर करती, ताकि इसलिए कि आप अगर बिगनर हैं तो आपको भी समझ आए कि प्लांट हर एक के पास प्रॉब्लम देता है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसका केयर कैसे करना है। देखिए कितना सारा येलो सूखे हुए लीफ ये रखे हुए, यही क्या होगा, जब मेरा भी मानसून आएगा ना तो इसमें ये फंगस क्रिएट करेगा। तो इस तरह आपको चेक करते रहना है, देखिए, और कर करके इसको हटाना। देखिए इसका ब्रांच बहुत छोटा होता है, और ये तो इसमें कटिंग प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत स्लो ग्रो प्लांट है। ये हर एक अरेबिकम ओबिशम से ये बहुत स्लो चलता है। तो इस तरह बीच में चेक कर करके रहता है, और हर एक 15 दिन के इंटरवल में आपके पास कोई भी क्या कहता है पेस्टिसाइड हो, किसी भी कंपनी का, उसका इस पर फोलिएज स्प्रे कीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर का क्या हाल चाल है। देखिए मेरे भी इसमें लगे हैं सारे पत्ते सूखे, देखिए। तो ये मेरे पास 2.25 साल का है, देखिए। तो इस तरह कर करके आप इसको चेक जरूर कीजिए। देखिए मेरे में भी माइट्स लगे हैं, देखिए इसमें मकड़ी का जाला है, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह का इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, और हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। और इस तरह करके आप चाहिए तो उसके कुछ लीफ को हटा भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा घना है तो कुछ नहीं करना है। इसको देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह करके देखिए, इस तरह के लीफ है ना, कुछ लीफ को कट कर दीजिए जो घने घने सटे सटे हैं। तो इससे इसमें एयर का भी सर्कुलेशन सही होगा, पासिंग सही होगा। या नहीं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे इसके ये रूट के ब्रांच है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे आप इसको ब्रांच को थोड़ा झुका दीजिए तो हवा लगेगा। मैं यही करूँगी, मैं सोच रही हूँ इसको वायर से ही थोड़ा सा नीचे मैं इसको करती हूँ। तो इस तरह, और मैं इसमें देखिए मैं क्या की हूँ, मैं इंसेक्टिसाइड ले ली हूँ, 1 लीटर पानी में 2 ml इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों को लेके मैं इसके अंदर ऐसे स्प्रे कर देती हूँ। देखिए
देखिए मैं ये सारे मैं ऐसे इसको करके दे रही हूँ स्प्रे, ताकि इसके अंदर कोई भी अगर इंसेक्ट वगैरह हो तो जैसे मेरे तो हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। आप भी हर एक 15 दिन के इंटरवल में फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड को ज़रूर इसके अंदर ऐसे कीजिए, स्प्रे कीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा प्लांट चलेगा। और मैं कहूँगी मानसून से बचाने के लिए हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप इसमें फंगीसाइड का ज़रूर स्प्रे कीजिए, क्योंकि देखिए DHA बहुत सेंसिटिव और डेलिकेटेड प्लांट है, ये बहुत जल्दी रॉट हो जाता है। एक तो कॉस्टली आता है, रॉट भी होता है। अगर आप इसका सीड परचेज़ करना चाहिएगा ना तो आपको 50 रुपया से लेकर 100 रुपया तक में इसका सीड आएगा, और उसका जर्मिनेशन रेट बहुत कम होता है। सपोज दैट अगर आपने 10 सीड लिया, मैं कह रही हूँ अगर सपोज दैट आपने 10 सीड लिया है तो उसका जर्मिनेशन रेट आपको 60% मिलेगा, 6 से 7 ही सर्वाइव करेगा, बाकी नहीं। देखिए इस तरह की कितने मेरे पीले और लीव्स निकले। इसको आप कभी भी अपने किसी भी एडेनियम में इस तरह मत रहने दीजिए, ये प्लांट को यहाँ पर फंगस करने का चांस रहता है। और मैं कहूँगी अगर आप बिगनर हैं तो सीड के फेर में मत पड़िए, आप प्लांट नर्सरी से ले लीजिए, वो दैन बेटर होगा। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूँगी DHA में सर मत लगाइए, आप नॉर्मल प्लांट से कीजिए। हाँ, DHA कब कीजिए, जब आप एकदम कॉन्फिडेंस हो जाइए कि हाँ मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, कर लूँगी, मुझे प्लांट में है, तो ही लीजिए। जैसे मैंने इसको लिया था से मैं बोली ना कि 2 साल पहले मैंने अप्रैल में ली थी 23 का, मैं सीड परचेज़ की थी, 10 सीड का मैं मंगाई थी। उसमें मुझे दो सीड मिला, जर्मिनेशन रेट हुआ, बताते हैं 8 तो मर गया, 2 नहीं मिला, 2 में एक जो प्लांट है वो 1 साल रहा और वो भी ख़त्म हो गया, बस ये एक बचा। सोचिए 10 सीड में मुझे एक मिला, वो भी इतना मेहनत के बाद। तो मैं यही कहूँगी अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने कलेक्शन है, अगर बिगनर है तो मैं कहूँगी एकदम मत रखिए। हाँ, पहले आप एक्सपर्ट हो जाइए, कम से कम साल 2 साल अपने एडेनियम पे वर्क कर लीजिए, तब आप इसका प्लांट लीजिएगा या सीड लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत डेलिकेटेड होता है। और हर एक बरसात में क्या कीजिए, इसकी सीड इस तरह पॉटिंग मीडिया के बगल में फंगीसाइड ज़रूर ऐसे से छिड़क दीजिए, मतलब 2 ग्राम। तो क्या होगा, फंगस का क्रिएट का डर नहीं रहेगा। जब मैं इसे वाइड ऐसे करूँगी तब मैं इसका लुक दिखाऊंगी, मैं इसका लीफ नहीं काटूंगी। और ये मेरा लगभग 2 साल 2 मंथ का हो चुका है और बहुत अच्छा, देखिए इसका लीफ टूट भी गया। आई होप मैं जो आपको बताया ये DHA का आपको समझ आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं कितना पत्ता तोड़ी हूँ, लीफ का हटाई हूँ। और आपको अगर किसी भी प्लांट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगी अगर बिगनर है तो सीड मत खरीदिएगा DHA का, क्योंकि इसका जर्मिनेशन बहुत कम है, पेशेंस से प्लांट मर भी जाता है। और मैं जाते जाते एक बार मैं आपको अपना फिर हालचाल दिखाती हूँ गार्डन का। मैं तो रोज़ दिखाती हूँ, आप भी कहते होंगे क्या करती है, लेकिन क्या करूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं आज आपको दिखाती हूँ, मेरे ग्राफ्टिंग पे 1 नहीं 3 फ्लावर खिले हैं, और मैं ग्राफ्टिंग की थी 2 मंथ पहले। और देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए। लेकिन हाँ एक चीज़, ग्राफ्टिंग का फ्लावर छोटा है, देखिए इसका ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर इसका इस मदर प्लांट से मैंने लिया है, देखिए इससे, ये इसका मदर प्लांट ये है। और देखिए इसके फ्लावर बड़े हैं, रीज़न इसका कॉटेक्स बड़ा है। आप बात समझिए, जब कॉटेक्स बड़ा होगा, प्लांट मैच्योर होगा, उसका फ्लावर बड़ा होगा। और देखिए इसमें कितना फ्लावर, इसी की मैं कटिंग को लेकर, मतलब इसकी सियोन को लेकर मैं यहाँ की थी। तो देखिए इसमें ग्राफ्टिंग सक्सेस हुआ, फ्लावर है आया, लेकिन छोटा है। एक मुझे कमेंट आया था, तो क्या कल ही आया था कि मैम क्या सियोन और 3-4 दिन रखे हुए का यूज़ कर सकते हैं। मैं उन मैम को कहूँगी नहीं, रखे हुए सियोन का यूज़ मत कीजिए, उससे ग्राफ्टिंग रेट सक्सेस नहीं होता है। अगर आपको किसी भी प्लांट का सियोन लेना है तो कोशिश कीजिए काटे और आप ग्राफ्ट कीजिए, तो उसमें एक सैप निकल तो प्लांट को अच्छे से पकड़ता है। हो सकता है लगता भी होगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिलता, इसलिए मैं कट करती हूँ और डायरेक्ट लगाती हूँ। तो मुझे देखिए रिजल्ट ऐसा होता है 100% सक्सेस रेट। हाँ, नहीं हुआ इस प्लांट में, यही वो प्लांट है जिसमें मैं 3 ग्राफ्टिंग की तो मुझे 2 मिला। देखिए 2 में से एक फ्लावर भी खिल गया। और एक इसके बगल में इसी एक प्लांट में की थी, ये बड़ा सा है, देखिए ये इतना बड़ा, जिसमें मुझे एक भी सक्सेस रेट नहीं मिला ग्राफ्टिंग का। अब मैं सोची हूँ कि छोड़ देती हूँ, इसे मैं देसी ही रहने देती हूँ और इसे बुके का लुक लूँगी। और उसमें देखिए एक मेरा ग्राफ्टिंग फेल हो गया। तो आज की मेरी टॉपिक है DHA। आई होप आपको DHA के बारे में मैं जहाँ तक जानी आपको बताई। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।